तो बग़ैर ओवन के, बग़ैर बीटर के और बग़ैर मक्खन के आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स जो आप किसी को भी बना के दें, खाने वाला हैरान रह जाएगा। क्योंकि दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ ये जायके में इतने बेहतरीन है कि मक्खन की तरह मुंह में घुल जाए। बनाना बहुत ही सिंपल है और घर में मौजूद तवे पर ही आज हम इसको तैयार करने लगे हैं बिना किसी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़ेब्रा पैटर्न कुकीज़। तो चलें, इसके लिए मैंने लिया है आधा कप के जितना घी और घी के अंदर शामिल की है आधा कप के जितनी चीनी। अच्छा, चीनी मैंने पिसी हुई इस्तेमाल की है, तो किसी बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपली हैंड विस्क सभी के घरों में मौजूद है, इसी के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग आपने इस तरीके से करनी है कि दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल यूनाइट हो जाएं और वाइटिश कलर का एक फोमिक मिक्सचर सा बन जाए। फिर हमने शामिल करना है इसके अंदर अंडा, और अंडा ऐड करूँगी सिर्फ एक। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिस्किट्स ढेर सारे बन के तैयार हो जाएंगे और फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकती हैं। तो अंडा ऐड करने के बाद भी हमें उसी तरीके से मिक्स करना है कि अंडा इसके अंदर इतना अच्छे से मिक्स हो जाए कि बिल्कुल गायब हो जाए। और फिर अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए शामिल करेंगे हाफ टी स्पून के जितना वनीला एसेंस। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चुटकी भर नमक। इसके ऐड करने से जो मीठे का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही खिलकर आता है। तो नमक एक चुटकी ज़रूर ऐड करें, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। दोनों चीज़ों को दोबारा से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद अब बारी आती है इसके अंदर शामिल करने की मैदा। तो पहले मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही शामिल करूँगी मैं 1 कप भर के मैदा, यानी 200 ग्राम मैदा तकरीबन इसके अंदर मैंने शामिल किया है। 1 सवा कप के अराउंड ये बन जाता है और दोनों चीज़ों को आपने छान के ऐड करना है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि यकीन करें ये बिस्किट्स इतनी जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं कि इनका मेकिंग टाइम तो बिल्कुल 2 से 3 मिनट है, क्योंकि आपने कोई लंबा चौड़ा इसको बीट नहीं करना। बहुत ही जल्दी से बनते हैं और तवे के ऊपर तो बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्त बिस्किट्स बनते हैं। तो जिन लोगों के पास अवन नहीं है या माइक्रोवेव नहीं है, वो तो तवे के ऊपर आराम से ये बिस्किट्स बना सकते हैं। और बाकी जिनके पास अवन मौजूद है उनके पास चॉइस है कि वो अवन में बनाना चाहें तो भी बेक कर सकते हैं। और नॉर्मल पैटर्न जो है, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, वो यही है कि मैं रोटी पकाने वाले तवे पर ही बिस्किट्स को बनाऊंगी। और कितना बेक करेंगे वो आइए आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो मैदा ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है। और मिक्स करके ज़रा देख लें कि मैदा इसमें मज़ीद तो नहीं ऐड करना। अगर लगे कि थोड़ा सा ये ऐसा बैटर है जो थोड़ा स्टिकी रह जा रहा है, मतलब कि इसके अंदर हम मज़ीद मैदा ऐड करेंगे। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई फील हो रहा हो आपको, तो इसके अंदर 1 to 2 टेबल स्पून आप घी मज़ीद ऐड कर दें। और उसके बाद आपने इसको नीट करना है। तो बेसिक मकसद ये है कि फाइनल जो शक्ल निकलनी चाहिए मैदे की गूंदने के बाद, वो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का एक प्रॉपर चिकना सा डो होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं। तो जैसे ही हमारी डो तैयार हो जाएगी, तो अब हम बनाएंगे इसको ज़ेब्रा पैटर्न, जिसके लिए हमने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है 60 और 40 के रेशो। तो जो 60 वाला रेशो है वो हमेशा मार्बल केक बनाएं, मार्बल बिस्किट्स बनाएं, ज़ेब्रा बिस्किट्स बनाएं। जो ज़्यादा वाले पोर्शन होता है वो हमेशा वनीला का छोड़ेंगे। और जो थोड़ा कम वाला पोर्शन है, यानी 40% वाला, उसके अंदर हमने चॉकलेट का पोर्शन बना के रेडी करना है। तो मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर। अब क्योंकि कोको पाउडर भी मैदे की एक किस्म होती है और ये हम ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी ये वाला जो डो है ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो मैदे के साथ ही हम 1 to 2 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर देंगे, ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो ये वाली डो भी उसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए जैसे कि वनीला वाली थी। अच्छे तरीके से मिक्स करें और ये देखें हमारी चॉकलेट डो भी रेडी हो चुकी है और वनीला डो भी तैयार है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम नॉर्मल 2 तरह की डो को मिला के ज़ेब्रा पैटर्न क्रिएट करते हैं। और ज़ेब्रा पैटर्न इतना परफेक्ट किस तरीके से आता है कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स जैसे कि ज़ेब्रा के ऊपर होती हैं, बिल्कुल वैसे ही आपकी कुकीज़ के ऊपर भी आ सके। तो देखें हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेना है। हमने जैसे छोटे साइज़ का पेड़ा हम बनाते हैं ना, और काउंटर पे ही रख के दोनों हाथों से इस तरीके से मसल के लंबा सा एक सिलेंडर शेप हमने बना लेना है।
थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपके सभी कुछ शो कर रही हूँ। थिकनेस आपको नज़र आ रही है कि कितनी है, तकरीबन आधा इंच या फिर उससे भी थोड़ी सी कम है। और लंबाई आपके अपने हाथ पे है कि आपने कितनी रखनी है, लेकिन लंबाई भी आप कम से कम इसकी 5 से 6 इंच तक की लंबाई रखें। और इसी तरीके से आपने ये लंबी लंबी जो है ना सिलेंडर शेप स्ट्रिप्स बना के तैयार करनी है। तो देखिए वनीला की तो 6 से 7 आराम से इस तरीके से स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी। अब चॉकलेट के साथ हमने क्या करना है कि इसी तरीके से चॉकलेट की भी हमने स्ट्रिप्स बना के तैयार करनी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक टिप बता दूँ कि परफेक्ट ज़ेब्रा स्ट्रिप्स अगर आपको चाहिए तो चॉकलेट वाली जो आपने रखनी है ना सिलेंडर शेप, वो थोड़ी सी पतली रखेंगे एज़ कम्पेयर टू वनीला पैटर्न। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि चॉकलेट वाली थोड़ी पतली है और जो वनीला वाली है वो इससे डबल है साइज़ में। बस यही पैटर्न रखते हुए हमने 5 से 6 यानी कि जितनी वनीला की पट्टियाँ रखी हैं उतनी ही चॉकलेट की रखेंगे। अब एक वनीला की पट्टी को लेके थंब के इम्प्रेशन देते हुए हमने इसको थोड़ा सा चपटा कर लेना है ताकि थोड़ी सी चौड़ी भी हो जाए। उसके ऊपर रखेंगे हम एक अदद चॉकलेट की स्ट्रिप और इसे उंगली की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये इसके ऊपर चिपकती चली जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस करके हमने बराबर नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से हम एक चॉकलेट और एक वनीला रखते चले जाएंगे और हल्का हल्का हाथों की मदद से या उंगली की मदद से इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। याद रहे कि जो वनीला वाली स्ट्रिप्स आएंगी वो चौड़ी होंगी, इसलिए उसको प्रेस करने के बाद भी हमने चौड़ा ही रखना है। और जो चॉकलेट वाली स्ट्रिप्स आएंगी वो पतली हैं, तो उसको हमने बस इतना ही प्रेस करना है कि वो पतली ही रहे, पूरा का पूरा बराबर नहीं करना। तो देखें इस तरीके से मैंने एक के ऊपर एक रख के सारी सेट कर लिया। अब ज़रा हाथों की मदद से हल्का से इसे प्रेस कर दें। अब हमने इसको हर तरफ से चकोर सी शेप दे देनी है इस पूरे के पूरे बिस्किट के बंडल को। तो ये देखें साइडों से मैंने इसे दबाया और इस तरीके से अब मैं इसे हाथों की मदद से सेट कर लूँगी कि ये एक स्क्वायर शेप में बन के रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भारी हाथों से आपने इसे प्रेस नहीं करना, क्योंकि डो है तो बस हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। और अब देखें ये एक अच्छा खासा स्क्वायर शेप, एक रेक्टेंगल शेप में आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको क्लिंग रैप में अच्छे से टाइट करके पैक कर लीजिए और किसी भी ट्रे में रख के अब आपने रख देना है इसको फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में हमने इसको कम से कम रखना है आधे से 1 घंटा, जिसमें हमने इसे पत्थर की तरह सख्त नहीं करना, लेकिन इतना हो कि ये अच्छा हार्ड हो जाए ताकि जब हम बिस्किट्स की कटिंग करें तो वो फटाफट हो जाए। तो लीजिए जनाब, अब 1 घंटे के बाद हमने इसको निकाला है और अब ये देखें इतना अच्छा सा सेट हो चुका है कि अब ये सॉफ्ट नहीं है और इजीली इसकी बिस्किट्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो निकालते हैं अब इसे क्लिंग से और एक शार्प नाइफ के ज़रिए अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो शुरू का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के साइड पे रखें और उसके बाद इजीली आपने मीडियम थिकनेस के बिस्किट्स की कटिंग करनी है। तो देखें इतनी आसानी के साथ ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा रोल जो है वो बिस्किट्स की फॉर्म में आ चुका है। बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त पैटर्न तैयार हुआ है और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें कितनी आसानी के साथ हमने मज़ेदार सा ज़ेब्रा पैटर्न क्रिएट कर लिया है। तो सारे रोल की इसी तरीके से बिस्किट की फॉर्म में कटिंग कर लें और फिर यहाँ पर देखें कि हमारा एक बिस्किट कितना परफेक्ट ज़ेब्रा शेप में रेडी हुआ है। अब आप ज़रा इसके पैटर्न और इसके लाइंस के ऊपर गौर करें तो ये बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, मतलब कि ये अनइवन है और एजेस भी इनके बिल्कुल नोकीले हैं, जैसे कि ज़ेब्रा की लाइंस आके एंड हो रही होती हैं। तो चलिए जी, अब ये सारे बिस्किट्स को हम थोड़े थोड़े गैप से अरेंज कर लेंगे बेकिंग डिश में। और इस दफ़ा मैंने कोई बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया ताकि मैं आपको विदाउट बटर पेपर भी ज़बरदस्त बिस्किट्स तैयार करके दिखा सकूं। रोटी पकाने वाले तवे के ऊपर आपने सिंपली इस डिश को रख के किसी पतीली या फिर ऐसी डिश से कवर करना है जो अच्छे से हीट को ट्रैप करे और 20 मिनट लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको सिकने देना है। तो 20 मिनट के बाद आप देखें कि बिस्किट अच्छे तरीके से एक तरफ से सिक चुके हैं। बहुत ज़्यादा कलर नहीं पकड़ा बिस्किट्स ने, क्योंकि मैंने इनको टाइम थोड़ा सा कम दिया है। लेकिन अब मैं इसको फ्लिप करूँगी। अभी ये बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है, लेकिन मैं इसको साइड को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अवन के बिना जब हम किसी भी फॉर्म में पतीली में या फिर तवे पे बिस्किट्स बनाते हैं तो मुकम्मल नमी ख़त्म करने के लिए खस्ता क्रिस्पी बेकरी जैसे बिस्किट्स बनाने के लिए पलट के इसे दोनों तरफ से बराबर सेकें ताकि अच्छी सी हीट लगे और खस्ता बिस्किट्स रेडी हों।
तो पलट के भी मैंने इनको तकरीबन 15 मिनट लो मीडियम हीट के ऊपर बेक किया और अब आप देखें माशाल्लाह बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। कलर कितना खूबसूरत आया है। तो निकाल के रखेंगे इसे वायर रैक या जाली के ऊपर ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडे हो सके, रूम टेम्परेचर पे आ सके। तो लीजिए हमारे ज़बरदस्त से ज़ेब्रा पैटर्न बिस्किट्स तैयार हैं। तो फिर आज ही इस रेसिपी को शाम की चाय के साथ ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।